जैसे जैसे गौरवलाल का रूपांतरित होना जारी रहा, उसका शरीर एक बहती हुई इंद्रधनुषी रोशनी से चिलमिलाने लगा। यह दृश्य जितना विचित्र था, उतना ही उसमें एक असाधारण आकर्षण भी था। यह कौन सा राक्षसी देव रूप है? तेजस ने सोचते हुए देखा। आदित्यराज ने जिन राक्षसों का वर्णन किया था, उनमें से कोई भी इस प्राणी से मेल नहीं खाता था। यह प्राणी मगरमच्छ जैसा दिख रहा था, लेकिन मगरमच्छ कब से इतनी चमक से दमकने लगे थे? इस बीच गौरवलाल के प्रतिद्वंदी जुबिन जीशान का भी रूपांतरण हो गया। उसकी त्वचा पर हीरे के आकार के शल्क उभर आए और उसके सिर पर तीखे सींग उगाए। उसकी लंबाई बढ़ गई और उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूटने लगी। वह अब एक 2 मीटर से अधिक लंबे मांसल व्यक्ति में बदल गया था, जिसके शरीर पर सींग और शल्क थे और जो एक जबरदस्त आभा उत्पन्न कर रहा था। गौरवलाल चौथे क्रम पर थे, जबकि जुबिन जीशान की आभा ने 5वें क्रम की साधना का संकेत दिया। चौथे और 5वें क्रम के बीच की यह लड़ाई, तेजस ने सोचा। शिक्षक क्या सोच रहे हैं? जुबिन जीशान ने दहाड़ते हुए हमलावर मुद्रा अपनाई और हवा में ऊंचा उछला। उसके काले बाल अचानक गहरे लाल रंग में बदल गए और उसने अपने प्रतिद्वंदी की ओर लाल लपटों की एक धारा फेंकी। गौरवलाल की चमकती हुई तराजू एक पल में और अधिक चमकने लगी। वह जमीन से उछलकर सीधे आग की लपटों में जा घुसा। अगले ही पल गौरवलाल की लाइट टिमटिमाने लगी और जुबिन जीशान की लपटें अजीब तरह से हवा में थम गईं। जुबिन जीशान ने अपना आक्रमण जारी रखा, लेकिन अब उसकी लपटें गौरवलाल के साथ टकरा गईं। यह कौन सी क्षमता है? तेजस ने सिहरते हुए सोचा। क्या यह अंतरिक्ष या समय को स्थिर करने की शक्ति है? एक देव राजा के रूप में उसे समय और स्थान पर नियंत्रण की शक्ति की गहराई से समझ थी। समय और स्थान को प्रभावित करने वाली क्षमताएं किसी भी दुनिया में सबसे गहन और रहस्यमय होती हैं। युद्ध के मैदान में जुबिन जीशान अपनी ही आग की लपटों में फंसकर कांप रहा था। हालांकि उसके शरीर पर मौजूद शल्कों ने आग के खिलाफ अच्छा प्रतिरोध दिखाया। इस बीच गौरवलाल ने अपनी लंबी पूंछ को तेजी से लहराया। जुबिन जीशान ने अपने शरीर को मोड़कर रक्षात्मक मुद्रा अपनाई। उसने दोनों हाथ आगे किए और झुककर बचाव की स्थिति में आ गया। गौरवलाल की पूंछ ने जुबिन जीशान को जोरदार ढंग से टकराया, जिससे वह 5 या 6 मीटर दूर उछल पड़ा। वह जमीन पर लुढ़क गया और तुरंत उछलकर गौरवलाल पर झपटा। जैसे ही उसने हमला किया, उसकी दाहिनी मुट्ठी आग की घनी लपटों में घिरी हुई थी। गौरवलाल ने पीछे हटते हुए अपनी चमकदार आभा को कम होते हुए महसूस किया। उसने जुबिन जीशान की हरकतों को रोकने की कोशिश की, उसकी पूंछ के प्रहारों से लगातार टकराते हुए। दोनों खिलाड़ियों का बचाव बेहद मजबूत था, खासकर गौरवलाल का। जुबिन के तीव्र हमलों के बावजूद उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई। हालांकि जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, तेजस ने देखा कि गौरवलाल धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। उसकी अद्वितीय नियंत्रण क्षमताएं कम होती जा रही थीं, संभवतः उसकी रक्तरेखा शक्ति के अत्यधिक उपयोग के कारण। गौरवलाल ने अपनी ताकतवर रक्षा के साथ डटकर मुकाबला किया, फिर भी जुबिन को प्रभावी ढंग से रोक पाने में असमर्थ रहा। जुबिन जीशान ने कभी कभी उत्तर आक्रमण किए और अपनी पूंछ को एक भारी हथौड़े की तरह चलाते हुए गौरवलाल को चकनाचूर कर दिया। जुबिन जीशान भी अपनी रक्षा में अत्यंत कुशल था और उसकी ताकत भी अत्यधिक थी। उसका राक्षसी देव रूपांतरण, जो अग्नि की शक्ति से भरा हुआ था, शक्ति, गति और ताकत में बहुत प्रभावशाली था। जैसे जैसे समय बीतता गया, गौरवलाल की थकावट बढ़ती गई। उसकी चमकती हुई इंद्रधनुषी रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और उसका राक्षसी देव रूप भी लड़खड़ाने लगा। रुको, मनन ईश्वर ने मैच समाप्त करने की घोषणा की। हालांकि गौरवलाल की क्षमताएं असाधारण थीं, जुबिन जीशान की साधना अंततः अधिक प्रभावी साबित हुई और उसने कठिनाई के बावजूद विजय प्राप्त की। इस दृश्य को देखकर तेजस आश्चर्यचकित था। गोल्डन रॉक ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे उसने अभी अभी आत्मसात किया था, अब कम आकर्षक लग रहा था। गौरवलाल की समय को नियंत्रित करने की क्षमता अत्यंत सम्मोहक थी। तेजस ने देखा कि यह एक अंतरिक्ष बंधन नहीं था, बल्कि समय का एक अजीब हेरफेर था जो उसे स्थिर करने में सक्षम था। इस नियंत्रण की प्रभावशीलता ने उसे प्रभावित किया। तेजस ने सोचा कि उसे यह समय नियंत्रण क्षमता हासिल करनी ही चाहिए। भले ही गौरवलाल के पास युद्ध के अनुभव और तकनीकों की कमी थी और वह अपनी रक्त क्षमता का अधिकतम लाभ नहीं उठा सका, लेकिन वही शक्ति तेजस के हाथों में कहीं अधिक प्रभावशाली होगी। अब तेजस विचार कर रहा था कि किस रक्तरेखा छाप को समय नियंत्रण क्षमता से प्रतिस्थापित किया जाए,
या गोल्डन रॉक ट्रांसफॉर्मेशन को पूरी तरह से अवशोषित करने से मना कर दिया जाए और सीधे समय नियंत्रण शक्ति को आत्मसात किया जाए। उड़ने की क्षमता भी महत्वपूर्ण थी और यह उसके लिए एक दुविधा थी। विभिन्न प्रकार के राक्षसी देव रूपांतरण छापों को आकस्मिक रूप से विलय करना जोखिम भरा हो सकता था। यदि ये एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं, तो ये उसे कमजोर कर सकता था, शक्तियों को बढ़ाने के बजाय। बड़े भाई दीपक भट्ट, अभी इन दोनों भाइयों के राक्षसी देव रूप क्या थे? वे वास्तव में जादुई लग रहे थे, तेजस ने धीरे से पूछा। दीपक भट्ट ने जवाब दिया, जुबिन जीशान का रूपांतरण क्रिम्सन ड्रैगन रूप है। यह ड्रैगन कबीले की एक शाखा है। क्रिम्सन ड्रैगन कबीले के सदस्य कम होते हैं, लेकिन वे ड्रैगन कबीले की अन्य शाखाओं की तुलना में भी काफी शक्तिशाली हैं। वह वास्तव में मजबूत और सभी दृष्टिकोणों से अच्छा है, ताकत, गति, आग में। शिक्षक हमेशा कहते हैं कि वह हर मामले में एक महान योद्धा है। गौरव लाल का वंश क्रोनो मगरमच्छ है और वह भी प्रभावशाली है। वास्तव में यह इतना प्रभावशाली है कि इसे अक्सर क्रोनो ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। सामान्यतः राक्षसी देव रूपांतरणों के नामों में मूल राक्षस प्रजातियां शामिल होती हैं, लेकिन समय नियंत्रण की क्षमता इतनी प्रभावशाली होती है कि यह अक्सर दिव्य स्तर तक विकसित होने की बात कही जाती है। इस क्षमता के साथ आप बड़े पैमाने पर समय को उलट सकते हैं और यहां तक कि मृतकों को भी वापस जीवन में ला सकते हैं। बेशक यदि यह इतना आसान होता तो कोई भी इसे कर लेता। यही कारण है कि इसे विकसित करना बेहद कठिन है, जैसे मेरी अपनी क्षमता। तेजस ने सुनी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। उसकी समझ राक्षसी देव रूपांतरणों के बारे में गहराती जा रही थी। रिडेम्पशन सोसाइटी में आने के बाद से उसने अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली राक्षसों की क्षमताओं को देखा था और उनकी शक्तियों ने उसकी पिछली क्षमताओं को फीका कर दिया था। इन शक्तियों को समायोजित और पुनः संयोजित करने पर ध्यान देना आवश्यक था। एक अच्छा संयोजन निश्चित रूप से उसकी ताकत को और बढ़ा सकता था। प्रैक्टिकल क्लास जारी थी। अभी हाल की लड़ाई एक लंबी जंग थी जो लगभग 5 मिनट तक चली, क्योंकि दोनों प्रतिद्वंद्वी एक दूसरे से बराबरी पर थे। इसके विपरीत तेजस और चांदनी के बीच की लड़ाई कुछ ही सेकंड में समाप्त हो गई थी। तेजस ने हर एक लड़ाई को ध्यानपूर्वक देखा। उसने महसूस किया कि उसके साथी छात्रों की क्षमताएं अद्वितीय थीं। उनका कोई भी राक्षसी देव रूप साधारण नहीं था। भले ही उनके युद्ध अनुभव और कौशल तेजस के दृष्टिकोण से अभी तक सराहनीय नहीं थे, उनकी प्रतिभाएं किसी भी मानव जागीरदार से कहीं अधिक प्रभावशाली थीं। जिन राक्षसों को उसने पहले देखा था, उनमें से कुछ के पास ऐसी रक्त रेखाएं थीं। तेजस, क्या तुमने आराम कर लिया है? 7वें व्यावहारिक युद्ध सत्र के बाद मनन ने पूछा, फिर तेजस को पुकारा। हाँ, मैंने आराम कर लिया है, तेजस ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। मनन ईश्वर ने सिर हिलाया और कहा, आप सत्र के समापन के लिए अंतिम लड़ाई में भाग लेंगे। आपका प्रतिद्वंद्वी विवेक बिजॉय होगा। सभी शिष्यों में वह एकमात्र छात्र है जो ठीक कक्षा तक पहुंचा है। अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें। देखते हैं आपकी सीमाएं कहां तक जाती हैं। छठाक्रम? तेजस को थोड़ी हैरानी हुई। उसे पता था कि विवेक बिजॉय कौन है, हालांकि वह अब भी बाकी सभी से अपरिचित था। सभी मुकाबलों के बीच केवल 2 छात्रों ने अब तक लड़ाई नहीं की थी, दीपक भट्ट और एक युवक जो 16 या 17 साल का लग रहा था।